प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गोरी, मोहिनी ललित होरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण झुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा पकड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहिलीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करुमाथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो, हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो, तो ही सुख दीनो है। यो सुख सौ भर्यो, निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नबीनो है। बलि जय हों श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंग में रसिक महानुभावन ने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 51वें पद की 2 लाइनन के कछु भावन को श्रवण किया। आज आपको 51वें पद की 3री लाइन को कछु भाव श्रवण कराए जा रहे हैं। स्वामी जी की रसरीति वर्णन करवे की नहीं है, और वर्णन भी भैया अत्यंत ही संक्षेप में वर्णन करवे की है। ज़्यादा या रस को विस्तार नहीं कर सके हैं, या की वजह से कहूँ ये सूक्ष्म में तो कहूँ थोड़े विस्तार में वर्णन किया गया है, क्योंकि ये ऐसा विशुद्ध प्रेम है जहाँ केवल मिलन की ही गाथा है, मिलन की ही चर्चा है, और ये मिलन को ही सत्संग है। और मिलन भी भैया या प्रकार को मिलन है कि या मिलन को सहज सब कोई नहीं समझ सके हैं, पचा सके हैं।
निपट नित्य विहार रस रीति को सिंगार। जहाँ केवल रस रीति को ही सिंगार है और अंग ही जिनके बसन हैं, पट हैं। अब कौन से अंग के बारे में यहाँ स्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं? प्रिया जी प्रियतम के गुणाति गुण अंगन को मिलन इन पदन के माध्यम से स्वामी जी महाराज ने केलीमाल में वर्णन किया है। अब इन सब अत्यंत रसरीति के श्रृंगारमय भाव को भैया जब तक हृदय अत्यंत तपायो ना होए, जैसे काऊ भी प्रकार की मिलावट, ना तो उपासना की मिलावट और ना ही जगत के विषय विकारन ते भरा भयो ये मन होना चाहिए। मन भी भैया विषय विकारन ते रहित होना चाहिए। हर प्रकार से विशुद्ध हृदय वारिन की ये स्वामी जी की रस उपासना है। स्वामी जी के केलीमाल के पदन के भावन को वे ही पचा सके हैं। सब काहू के बस की बात नहीं है। या बजते ये पद कहूँ तो विस्तार में और कहूँ भैया सूक्ष्म में वर्णन किए गए हैं। आजकल YouTube के माध्यम से प्रत्येक ही खोल के और या किस भावन को श्रवण करने में है। कछु या में फायदा भी है तो कछु या में नुकसान भी है। फायदा उन लोगों के काजे हैं जो कि चल फिर नहीं सके हैं और स्वामी जी महाराज के रस देश तक पहुँचना उनके काजे दुर्लभ है। तो भैया उनके काजे या YouTube के माध्यम से निजवन रस चैनल के माध्यम से ये रस सुलभ है रहे है। और भैया नुकसान उन लोगों के काजे हैं जिनके हृदय अभी विषय विकारन में लिप्त हैं। विषय विकारन में लिप्त हृदय वारिन को स्वामी जी महाराज की केलीमाल जी के गूढ़ रहस्य के भावन को श्रवण नहीं करना चाहिए। और यदि करें तो भैया बातें पहले श्री हरिदास नाम रूपी सुहागाते अपने हृदय के मैल को धोमे और बाकी बाद ही मैल धोबे के बाद ही स्वामी जी की रस रीति के गहरे भावन को श्रवण करें। स्वामी जी महाराज के जितने भी पद हैं वे अत्यंत ही अटपटे हैं। हम समझे कछु हैं, उनके भाव कछु हैं। यही हमारे स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में कही भी है कि हम और कहत कछु और भनो। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू न लहो। यहाँ सब काहू के बस की बात स्वामी जी महाराज के रस खेल को समझना और निहारना नहीं है भैया। तो यहाँ समझने की बात यह है कि स्वामी जी की जो रचना है वो अत्यंत ही गूढ़ता लिए है और अटपटी बानी है। अटपटे शब्दन ते ही अटी भई है। अब आगे के तीसरे लाइन के भावन को आपको कछु श्रवण कराने की चेष्टा करी जा रही है। यहाँ श्री प्रिया जी को जो संभ्रम भयो है वही संभ्रम प्रिया जी को ये ललिता हरिदासी ने समझाई के दूर किया है। और वे कह रही है कि तुम इत श्रमित, आप अपने हृदय में इतना गहरा विचार कर रही हो, काय को परेशान है रही हो। अधिक मनमोहन जो श्री बिहारी जी महाराज हैं वे तुमते हु ज़्यादा परेशान है रहे हैं। तुमते हु ज़्यादा को परेशान को भाव यह है कि उनके हृदय में और ज़्यादा वेदना है रही है। मैं कोट जतन समझाई है, हे प्रिया जी मैं आपको बार बार समझाऊं हूँ कि
आप यह बात को भली प्रकार से समझ लो, अपने हृदय में दृढ़ कर लो कि प्यारी तोई गड़ो दन प्रतीत ना छाण छिया। हे प्रिया जी, श्री बिहारी जी महाराज तो आपके ही हैं, आपके सिवाय इनको और कछु भावे ही नहीं है। मेरी बात पर विश्वास करो, इनके हृदय में आपके सिवाय और काहू की नए कुहू समाई नहीं है। रात दिन तुम्हारी ही रट लगाए रहे हमें हैं, प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन, या के और न कछु ही यारी। या बात को आप गहराई से समझो। या के और न, या के माने श्री बिहारी जी महाराज के, या के और न कछु हियारी। हे प्रिया जी, या के माने श्री बिहारी जी महाराज के हृदय में, हिया माने हृदय में और कछु है ही न। केवल आपके प्रेम की कहानी को ही चिंतन मनन कर करके आपके रसजस गावे बारे रसिक अनन्य जनन के श्री मुक्त सुन सुन के छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी तू मग जोयल रे। तुम्हारी ही या प्रेम की कहानी को सुनते सुनाते रहे हमें हैं, कहते कहते और द्रवीभूत रहे हमें। प्रिया जी, मेरी बातों पे आप विश्वास करो। ऐसो ये ललिता हरिदासी प्रिया जी को विश्वास दिवा रही हैं। तो प्यारी अब क्यों हूँ आई है। क्यों हूँ को मतलब यहाँ जैसे तैसे तुम इत श्रमित अधिक, जितनो तुम सोच रही हो, जितनो तुम यहाँ चिंतन कर रही हो, जा बातों को लेकर तुम बैठी भई हो। श्री बिहारी जी महाराज भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, बेकार सोच रहे हैं कि कहा भई कैसी भई। हाँ, तो तुम इत श्रमित अधिक मनमोहन, अधिक माने मनमोहन। श्री बिहारी जी महाराज के भीतर तुमते हो ज़्यादा अधिक सोच है। मैं कोटि जतन समझाई है, मैंने करोड़ों करोड़ों जतन अर्थात मैं कितनी बार आपको समझा चुकी हूँ। तो ये भाव आपने पिछले प्रसंग में श्रवण किए। अब आप ये कह रहे हैं कि इत हठ करत बहुत नवनागरी। हे प्रिया जी, आप इतनी हठ क्यों कर जाओ हो। आप इतनी हठ क्यों करो हो। इतना समझावे के बावजूद भी और आपकी समझ में क्यों नहीं आवे है। ललिता हरिदासी के बार बार समझावे पे भी प्रिया जी अवहेलना कर दे हैं। आप या भाव के कछु या पत्ते जुड़े हुए कछु भावन को आप श्री कुंज बिहारी हरख बुलाई, यह जो होली हेली माँ में आप समझ सकोगे। माँ में आप कह रहे हैं कि हारी होड़ न देत लाडली, छाण चली अवहेली री। अवहेली माने अवहेलना करना। प्रिया जी को समझा रही है ये ललिता हरिदासी, तो भी और वे अपनी जिद को छोड़ नहीं रही हैं। बैठी है मान गंभीर कुंज, नव जोवन गर्भ गहेली रे। बैठी है मान, यहाँ मान को भाव आप ये मत समझ लियो कि वो मान करके बैठी हैं भैया, या मान को बार बार आपको समझाया जा रहा है कि हमारे घर को मान कैसो है। बैठी है मान, कहा मान को कहा भाव है, यहाँ ये मान के बैठी है कि दूसरी प्रिया जी प्रीतम के अंक में किलोल कर रही है। तो बैठी है मान, ये बात बिन के भीतर बैठी हुई है। या बात को और हृदय में बैठाई के, या बात को हृदय में दृढ़ निश्चय करके
और महाराज ये गंभीर रह गई है। कुंज कौन सी है? ये काया रूपी ही कुंज है, प्रीतम के अंक में ही है। बैठी है मान गंभीर कुंज, नव जोवन गर्भ गहेली रे। प्रिया जी नव जोवनते और भैया अटी भई हैं, जब नव जोवन में बाबरी है। गहेली को भाव यहाँ बाबरी ते है। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज प्रिय ललिता ते कह रहे हैं कि मेरे मन रुचि राच रही, मोसो काल भली विधि खेली री। हे ललिता, तू तो हम दोनों के मन में समाई रही आवे है। काल को भाव यहाँ कल नहीं है, यहाँ तो दिन और रात ही नहीं है, तो कल कहाँ ते है जाएगी। अभी तो भली प्रकार ते मुझे बात कर रही है, मेरे संग काल को भाव यहाँ किलोल कर रही है। और अभी अभी मैं एकदम कहा है गयो, मेरी इनकी जानत है सब, तू मन मत महेली री। मेरे ही तन रूपी महल में रहवे वाली, प्रिया जी के तन रूपी महल में रहवे वाली हे ललिता हरिदासी, तू दोनों के मन की और दोनों के मतन की जाने है। मेरी इनकी जानत है सब, तू मन मत है। मत माने हम दोनों के मत को भी जाने है, मत माने हम दोनों के विचार को भी जाने है। मत महेली री। तो बचन रचन सुनी चली सहचरी के, आतुर तन तलबेली री। प्रिया जी के पास ये ललिता हरिदासी आई हैं, अर्थात उनने क्यों हूँ आई है, यहाँ इनको समझाया है। तलबेली को जो भाव है वो भैया बड़ी ही बेचैनी थे, क्योंकि बिहारीदास जी को एक पद और है, श्याम सुगर सुख पुंज निकुंज में बैठे बड़ी बार के, हों याही ते अकुलात। उत्तर दे मोहि उल्टावत, मो मन में न समात, अपनो सुख सुमिर सखीरी। यहाँ ये ललिता हरिदासी कह रही है कि मुँह पे अब ये सही नहीं जाए है, प्रीतम की जो पीड़ा है वो मुँह पे सही नहीं जाए है। बेमतलब आप नाराज है जाओ हो, बेमतलब की आप बात करो हो, ऐसे ये ललिता हरिदासी प्रिया जी ते कह रही है। तो आतुर तन तलबेली री, भोरे भाई आए ढंग बैठी, जानत गटी गवेली री। गटी को भाव यहाँ रहस्य को जानबे वाली, जानत गटी। गटी माने जो रहस्यमयी बात है, और गवेली को भाव यहाँ गंवारते कहे हैं, ना समझते कहें। यहाँ से प्रिया जी ते ये ललिता हरिदासी कह रही है कि जानत हो तुम नैम प्रेम के, जो जिए भाई ढरे। हे प्रिया जी, तुम प्रेम के नैमन को भली भांति जानो हो, और जानकार होती भई भी या प्रकार की लीला करो हो, या प्रकार को मान करो हो, या प्रकार की गुस्सा करो हो। तो यहाँ जानत गटी, गटी माने गहराई को, गटी माने रहस्य को आप जानो हो। गवेली अर्थात यहाँ इतनी बड़ी ना समझी क्यों कर रही हो। जैसे ही ललिता हरिदासी के श्री मुक्ति ये बात प्रिया जी ने कही सुनी, तो देख अनमने श्याम सखी संग, सुमिर समो कल केली री। हारि मान निज नाहु भय, बस अंश बाऊ हंस मेली री। तुरंत प्रिया जी एकदम उठी और उठ के प्रीतम को
अपनी बाहन में कस लियो, अपने कंठ ते कस लियो। बस अंश बाऊ हंस मेरी री, मैटी रोट अटक नटवर, भेंटत बर भुजन सकेली री। अपनी भुजान में प्रीतम को सकेल लियो अर्थात भर लियो। रोट को जो भाव है यहाँ भैया गुस्सा को हटा के एकदम अधरामत पिवामन लग गई और यही कहने लग गई कि ए जो जानत हो मेरे मन की, मैंने कब मान की। और तो मैटी रोट अटक नटवर, भेंटत वर भुजन सकेली री। उमड़ चले मानो मदन मनोहर, मान मैंड पग पेली री। सारी मर्यादा को उल्लंघ के आप बिहार में ऐसे तल्लीन भये हैं। श्याम तमाल रसाल लाडली, गौर बरन बर बेली री। कुंज मंजू बरसत पहु पांजल, चंप गुलाब चमेली री। श्याम तमाल पे जैसे ये बेली छाई रही आवे है, ऐसे स्वामी प्रीतम के सर्वांग में ऐसी समाहित है गई कि श्याम तन मन गोरे गात में गसतरी। ऐसी समाहित है गई कि जैसे कोई बेली तमाल पर चढ़ी हुई है। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि बिहारी बिहारी दास मिले, ये दोनों या प्रकार के मिले हैं जैसे मानो ये अनुभव कर रहे हैं कि हम तो अभी तक मिले ही नहीं हैं। सुख राशि रसिक रस झेली रे। ये दोनों ही भैया सुख की राशि है और या सुख की राशि के और या रहस्यमय रस को ये रसिक लोग ही अपने नेत्रन में भर भर के पी में हैं, वे ही झेले हैं। रीझ है देत दुल्हनी दूलो, फूलो प्रेम सहेली री। ये दोनों प्रिया और प्रीतम दुल्हनी दूलो ये ललिता हरिदासी को आशीर्वाद दे रहे हैं, बिहारी दासी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे प्रेम सहेली, हे ललिता हरिदासी, तुम्हारी ही कृपा से हम फल फूल रहे हैं। आप ही हमें और से भय को संभारो हो। तो या पद के माध्यम से आप या पद के स्वामी जी के पद के भावन को अच्छे ढंग से भैया समझ सको हो। तो कोटि जतन समझाई है, इत हठ करत बहुत नवनागरी, तैसी नई ठकुराई है। नई ठकुराई को भाव यहाँ ठकुराई को भाव ऐंठ भरी, ऐंठ भरी अर्थात जोबनते भरी भई। ये ललिता हरिदासी कह रही हैं, हे प्रिया जी काय को विलंब कर रही हो, प्रीतम को अपने अंक में कस के अधरामृत को पान कराओ और सुरत सुख को आप इन्हें दान दो। प्रीतम जब जब स्पर्श चाहे हैं तभी प्रिया जी नाही कर दे हैं। बार बार नाही करवे पे लट्टी ले तो प्रश्न दे तो अपनो अंग अति नव नागरी, कोक कुशल किशोर बरबस किए कुमर अचागरी। तो तैसे ही नई ठकुराई है। ठकुराई को भाव यहाँ प्रिया जी या राज रस की रानी है और श्री बिहारी जी महाराज या राज रस के राजा हैं। ललिता हरिदासी की कृपा से और अपनी रुचि को ले लेके ये अंगन को स्पर्श कर रहे हैं और अपनी रुचि के अनुसार ही सूरत सुख को आपने साज सजायो है। अब श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को स्वामी हरदास जी महाराज अंतिम लाइन में लिख रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कर जोर। श्री बिहारी जी महाराज अपने हाथों को जोड़ के कह रहे हैं, मौन भय बिल्कुल चुप रह के, दूबरे की रांधी खीर कह कौने खाई है। ये भैया अत्यंत ही अटपटी लाइन है कि दूबरे की रांधी खीर कह कौने खाई है।
या को भाव आप गहराई से समझोगे तभी समझ में आवेगो। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, हे ललिता, मैं तो या निकुंज मंदिर में अत्यंत ही दूबरो हूँ। दूबरो माने कमजोर हूँ। मैं तो अत्यंत ही दीन हूँ। मेरी प्रार्थना को तो प्रिया जी सुने ही ना। जब मेरा कोई बस नहीं चले है तब तेरे ही मार्फत और ये रस रहवे है। नहीं, मेरा तो कोई बस ही नहीं है। मैं तो अत्यंत ही दूबरो हूँ। क्या आप ये कहोगे ललित किशोरीदास जी महाराज की भाषा कि गर्भ शिरोमणि स्वामिनी दीन शिरोमणि लाल। यहाँ गर्भ शिरोमणि माने तैसे ही नई ठकुराई है, और दीन शिरोमणि ये दूबरे की रांधी खीर कह को ने खाई है। जैसे कोई उदाहरण के काजे कह रहे हैं कि जैसे कोई मेहमान आवे और कोई गरीब के घर में भैया नौतो यदि बाको दियो जाए तो भैया वो बा गरीब के नौते को स्वीकार नहीं करे है। वो तो ये कहे कि भैया ये कहाँ खवावेगो। ऐसे ही मैं यदि कछु प्रार्थना करूं तो प्रिया जी मेरी प्रार्थना को मन में ही नहीं लामे है। मैं तो ललिता फिर सब प्रकार से दूबरो हूँ, अधीन हूँ, गरीब हूँ। मैं तो जो है तेरे ही माध्यम से और या निकुंज मंदिर में हम लोग या सुख को बिरसे हैं। ऐसे ये श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि दूबरे की रांधी खीर कह कौने खाई है। हे ललिता तू ही बता, कमजोर की, दूबरे की, गरीब की, निर्धन की बनाई भई खीर को कौन खावेगो। या को ऐसो गूढ़ रहस्य है भैया। किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, जब श्री बिहारी जी महाराज ने ऐसी नम्रता भरी प्रार्थना करी, निवेदन किया, तब तो प्रिया जी ने उनको अपने अंक में कस लियो कि प्यारी हंसी हंसी अंक भरी पिए उर लिए लगाए, परिरंभन चुंबन सरस मिलत मिलत न अघाए। कभी कपोलन को चूम रही हैं, कभी आनंद को चूम रही हैं, कभी नेत्र कमलन को, कभी अधरामृत पिवा रही हैं। मन से झूम गयो चित्त में तन सो किरण प्रकाश, गौर श्याम दो रगमगे जगमगे दुलरा में हरिदास। ऐसे अर्षे हैं जैसे मानो किरणन को प्रकाश है रहे हुए काम के दोनों के हृदय में ऐसी उमड़ रही है। सगन कुंज ग्रह लता मिली लपट रही बहुभांति। नाना प्रकार के भावन को लेके और ये श्री प्रिया जी प्रीतम को सुख प्रदान कर रही हैं। यही बात को श्री भगवत रसिक जी महाराज अपने पद के माध्यम से दर्शा रहे हैं। बंदित प्रिया पाद जल जात। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी के चरण कमलन के वंदना कर रहे हैं। काम रस बस श्याम सुंदर धर हृदय जल जात, करत अतियाधीनता परसत उद्रगन जल जात, रसिक भगवत चूम तल मंजुल सुमुख। मिलन में श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कबो कबो येऊ कहें, प्यारी तेरे जोबन पर बलिहारी। ये ललित राज के दासी की रचना है। प्यारी तेरे जोबन पर बलिहारी। हे प्रिया जी तुम्हारे जोबन पर मैं बलिहारी जाऊं हूँ। अनंग रंग की नवल कला लखी, आप तो काम की कलान की खान हो प्रिया जी। पिए सर्वस्व दें बारी, मैं अपने सर्वस्व आपके ऊपर न्यौछावर करूँ हूँ। कसी कंच की पूजत कर सो 12 अब मैं कारी। आपकी जो कंचुकी है, जो आपने कुचन पर धारण कर रखी है, बाकू देख के तो सर्वस्व तो मैंने बार दियो, अब मैं कहाँ बारूँ। अब मुँह पे बारवे के काजे कछु नहीं रहो है।
ललित राधिका के पिय रस बस निरखत नैन महारी। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी को नेत्र भर भर के निहारे हैं। ये रस भी जो बिलसे हैं भैया, बा रस बिलस में वे भी अदरन को पान करे हैं, नेत्रंते रूप माधुरी को पान करे हैं। और भैया बीच बीच में रसनाते मधुर मधुर स्वरण को आदान प्रदान करे हैं। मधुरे मधुरे बोल बोल निर्मूल रही क्यों तू अबोलिए, बोलिए जो बहुर नैन श्रवण मन शीतल हो, तो तन तेरे कहत प्यारी बल इत उत न डोलिए। तो यहाँ रसनाते ये बीच बीच में मंद मंद स्वरंते और प्राणन को पोषत हैरी सुनिए तेरे वचन आधे आधे। श्री बिहारिंदास जी महाराज कह रहे हैं, मुहा तुही जो जावत दो, नैक न इतु तो दृष्टि हो जात। मुहा चूही को भाव यहाँ अभरण को पान है। ये भैया नेत्रंत रूप माधुरी को पान कर रहे हैं। नैक न इतु तो दृष्टि हो जात, इनकी दृष्टि नैक भी भैया इधर उधर नहीं जावे है। एक पद में श्री बिहारिंदास जी ऐसा भी कह रहे हैं कि नैनन सो नैन जोरे इतु उतु मुख न मोरे। नेत्र भी ऐसे जुड़े भये हैं कि भैया इधर उधर नैक हुई इनके नेत्र नहीं जामे हैं। तभी तो श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, परस पर दो चकोर दो चंदा, दो चात्रिक दो स्वाति दो घन दो दामिनी अमंदा, दो अरविंद दो अलीलंपट दो लोहा दो चुंबक, दो आशिक महबूब मिले मिली जुरे जुराफा अम्बक, दो मुदार दो मोर दो मृग दो राग रस भीने, दो मणि विशद दो बरपन्नग दो बार दो मीने। श्री भगवत रसिक बिहारी न प्यारी, श्री रसिक बिहारी प्यारे, दो मुख देखे जियत अधरामृत पियत होत नहीं न्यारे। तो ये नेत्रंते भर भर के रूप माधुरी को पान करे हैं, अधरंते लग लग के अधरामृत को पान करे हैं। और भैया बीच बीच में और ये मंद मंद स्वर बोल के मधुर मधुर स्वर बोल के एक दूसरे के प्राणन को पोषण करे हैं। श्री बिहारिंदास जी महाराज या पद में कह रहे हैं, यह प्रीत परतीत निरंतर, यही प्रीति को विश्वास पूर्वक हम लोग निरंतर माने एक रस ध्यान में गाँव में लड़ा में हैं। यही प्रीत परतीत निरंतर, पल नहीं लागत एक पलक भी भैया इनकी लगे नहीं है। अनुरागत नित कित बासर कित निस्बिहात, ये जाने ही नहीं है कि कब रात है गई कब दिन है गयो। इनके दिन और रात तो भैया स्वामी जी की कृपा से ही समझ में आएंगे। जब ये सूरत रस बिलस के सुरझाए जाए हैं, इनके संकेत को समझ के वही हमारे यहाँ को दिन है। और ये जब अर्झे हैं भैया वही हमारे यहाँ की रात्रि है। मन ही मन उपजत तरंग, इनके मन में और मन के भी भीतर मनसा में कैसी तरंग उपजती रैया में है। मन ही मन उपजत तरंग, अंग अंग रंग भरे ए हंसे बेमुस्कात। प्रिया जी की एक हंसन में प्रीतम की चाह जितनी बड़े है वह को वर्णन नहीं है सके है। श्री बिहारिंदास आसक्ति उपासक, दंपति को सुख निरखी निरखी आँख न आघात। बिहारिंदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो प्रियालाल की आसक्ति के उपासक हैं, अर्थात जो स्वामी हरदास जी के अनुयायी रसिक अनन्य महानुभाव हैं, जो सेज बिहार के उपासक हैं, जो अटल रसरीति के उपासक हैं, इनकी आँख तो भैया यही रस में डूबी रैया में है। उनके नेत्र कभी भी या रस को निहारते निहारते अघामे नहीं हैं। नैन पुत्रीन ऊपर सुख सेज राजत दो, रसिक सिरमौर श्री हरिदास स्वामी उनकी नेत्र रूपी सैया में ही। और ये प्रियालाल अखंड और राजे हैं,
विहार करे हैं। तो यह प्रकार भैया अपने स्वामी जी महाराज की पद की 51 रचना को कछु भाव